हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज। आपको रखे हर खबर से वाकिफ। चलिए देख लेते हैं फटाफट 5 मिनट में 25 खबरें। बिहार में एलजेपी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने बताया कि एनडीए में सीट बंटवारे पर सहमति बनने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हाजीपुर सीट से ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। बिहार एनडीए में लोकसभा चुनाव की सीटों का बंटवारा हो गया है। बीजेपी को 17, जेडीयू को 16, एलजेपी रामविलास को 5, हम के हिस्से में 1 और कुशवाहा की पार्टी को 1 लोकसभा सीट मिली है। सिंगर गुरदास मान ने दिवंगत गायक सिद्धू मूसेवाला के घर पहुंचकर उनके माता पिता को दूसरे बेटे के जन्म पर दी बधाई। हिमाचल प्रदेश के 6 निलंबित कांग्रेस विधायकों को लगा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इन 6 निलंबित कांग्रेस विधायकों की अयोग्यता पर रोक लगाने से किया इनकार। गौरतलब है कि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने को लेकर इन विधायकों को अयोग्य ठहराया गया था। दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को ईडी के समन के बावजूद ईडी के सामने नहीं हुए पेश। लोकसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने गुजरात और उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों के गृह सचिव को हटाने का दिया आदेश। मिजोरम और हिमाचल में सामान्य प्रशासनिक विभागों के सचिवों को हटाया गया और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के डीजीपी को भी हटाया गया। राहुल गांधी द्वारा मणिपुर से शुरू की गई भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन दिवस में रविवार को विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता मंच पर एक दूसरे का हाथ थामे दिखे। इन नेताओं में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, एमके स्टालिन और अन्य नेता शामिल थे। मुंबई में रविवार को विपक्षी दलों की रैली में शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने पुतिन का नाम लेकर की बीजेपी की आलोचना। उन्होंने कहा, रूस में पुतिन चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन उनके सामने कोई उम्मीदवार ही नहीं है। बीजेपी भारत में ऐसी ही स्थिति बनाना चाहती है। तेलंगाना की राज्यपाल व पुडुचेरी के उपराज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन ने सोमवार सुबह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा भेजा है। वह बीजेपी के टिकट पर तमिलनाडु से लड़ सकती है लोकसभा चुनाव। भीमराव अंबेडकर के पोते और वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से पूछते हुए कहा कि 215 करोड़ रुपए की मुनाफे वाली फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज कंपनी ने 1360 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड कैसे खरीदे। बिहार में जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने कहा है कि प्रदेश में सीएए कानून लागू नहीं होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रहते हुए चिंता करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना कहा है कि राजा का आत्मा ईवीएम, ईडी और सीबीआई में है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें तुरंत सरेंडर करने का दिया आदेश। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका खारिज हो जाने के बाद दिल्ली के पूर्व मंत्री व आप नेता सत्येंद्र जैन ने तिहाड़ जेल में किया सरेंडर। रिपोर्ट्स में नोएडा पुलिस के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि एल्विश यादव ने रेप पार्टियों में सांप और सांपों का जहर मुहैया कराने की बात कबूल कर ली है। 71 वर्षीय पुतिन ने 88% वोटों से जीती रूसी राष्ट्रपति पद का चुनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन को रूस के राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर दी बधाई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद पश्चिमी देशों को चेतावनी दी कि अगर रूस और नाटो के बीच सीधा टकराव हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध नजदीक होगा। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने कहा कि अगर नाटो ने अपना सैनिक यूक्रेन भेजा तो छिड़ जाएगा तीसरा विश्व युद्ध। चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एसबीआई से कहा कि चुनावी बॉन्ड की सभी जानकारियों का खुलासा करें, चुनिंदा जानकारियां ना दें और गुरुवार तक हलफनामा दायर कर बताएं कि उसने कोई जानकारी नहीं छुपाई है। गिरफ्तार बीआरएस के नेता व एमएलसी के कविता ने दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर केस में अपनी गिरफ्तारी को दी चुनौती। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा है कि कर्नाटक पानी और सूखे की समस्या से जूझ रहा है। जब राज्य सरकार ने पीएम मोदी से प्रधानमंत्री फंड की मांग की तो उन्होंने देने से कर दिया इनकार। निर्भया गैंगरेप केस में पीड़िता की वकील सीमा कुशवाहा ने सोमवार को बीजेपी में हुई शामिल।
नितिन गडकरी ने एनडीटीवी के बातचीत में चुनावी बॉन्ड योजना की वकालत करते हुए कहा कि आप बॉन्ड को अनुमति नहीं दोगे तो लोग नंबर 2 का पैसा लेंगे। एसबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार शीर्ष चुनावी बॉन्ड खरीदने में शामिल है यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। कोलकाता में 5 मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढहने से 2 लोगों की हुई मौत, 13 को बचाया गया और लोगों के फंसे होने की है आशंका।